तहत जगह जगह बम फोड़े। आलम यह कि ऑपरेशन बम की वजह से कई चेक पोस्टों से पाक आर्मी के भागने तक की नौबत आ गई। ऑपरेशन बम 4 दिनों तक चला। बीएलएफ ने दावा किया कि 8 जुलाई से 11 जुलाई तक उसने पाकिस्तानी सेना के 84 ठिकानों पर हमला किया, जिसमें पाकिस्तानी सेना के कम से कम 50 जवान मारे गए और 51 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए। बीएलएफ के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों एमआई और आईएसआई के 9 एजेंटों को भी मार गिराया गया। अब जब ऑपरेशन बम पूरा हुआ तो पाकिस्तान में मातम दिख रहा है। इस ऑपरेशन में बीएलए का 80% टारगेट अचीव करने का दावा है। सवाल ये कि क्या पाकिस्तान का टूटना तय है? ऑपरेशन बम का पूरा काम, मुनीर की फौज में कोहराम। बीएलएफ का ऑपरेशन बम, पाक आर्मी का काम तमाम। बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान में मचाया कोहराम। बलूचिस्तान में ऑपरेशन बम से हिला पाकिस्तान। बलूचिस्तान में पाकिस्तान पर बीएलए और बीएलएफ का कहर जारी है। बीएलए और बीएलएफ ने ताबड़तोड़ हमलों के जरिए पाकिस्तानी फौज की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों ने कोहराम मचा दिया और अब बीएलएफ ने ऑपरेशन बम के जरिए पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ऑपरेशन बम नाम से बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी बीएलएफ ने 3 दिनों तक अभियान चलाया था, जो खत्म हो गया है। इस अभियान के जरिए बीएलएफ ने बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों में सरकारी और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। बीएलएफ के ऑपरेशन बम से पाकिस्तान कांप गया है। बीएलएफ ने दावा किया है कि 9 जुलाई से 11 जुलाई तक 72 घंटे में उसने पाकिस्तानी सेना के 74 ठिकानों पर अटैक किए, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 50 से ज्यादा जवान मारे गए और 51 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए। पाकिस्तानी सेना के अलावा बीएलएफ ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों, मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई के 9 एजेंटों को भी मार गिराया। बीएलएफ का दावा है कि ऑपरेशन बम के दौरान बलूच लड़ाकों ने 7 मोबाइल टावर और पाकिस्तान की मशीनरी को भी आग के हवाले किया। इसके अलावा बीएलएफ ने 24 खनिज ले जाने वाले ट्रक और गैस टैंकर्स को भी नष्ट कर दिया। साथ ही पाकिस्तान की निगरानी प्रणाली को भी नुकसान पहुंचाते हुए 5 से ज्यादा निगरानी ड्रोन और क्वाडकॉप्टर को मार गिराया। कुल मिलाकर बीएलए का दावा है कि 72 घंटे का ऑपरेशन बम पूरी तरीके से कामयाब रहा। बीएलएफ के मुताबिक उसके लड़ाकों ने 4 से ज्यादा स्थानों पर पाकिस्तानी आर्मी के हथियार भी जब्त किए, जिनमें ऑटोमेटिक मशीन गन्स भी शामिल थी। 72 घंटे तक चला ऑपरेशन बम बलूचिस्तान के मकरान, रेखशान, कोलबा, सरावन, झालावान, कोह-ए-सुलेमान, बेला और कच्छी जैसे इलाकों में चलाया गया था। बीएलएफ ने ऑपरेशन बम को लेकर दावा किया कि पाकिस्तान की सरकार और सेना लगातार बलूचिस्तान की संपदा को लूट रही थी, जिस कारण बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान में बड़े हमले को अंजाम दिया। बीएलएफ ने ऐलान करते हुए कहा कि अब पाकिस्तान बलूचिस्तान की संपदा को लूट नहीं सकता। पंजाबी हुकूमत और उसकी ताकतवर फौज अब बलूच राष्ट्र का दमन नहीं कर सकती। बीएलएफ ने पाकिस्तानी सेना को औपनिवेशिक शोषण की प्रतीक करार देते हुए कहा कि अब बलूच जनता झूठे लोकतंत्र, इस्लामी भाईचारे के खोखले नारों और विभाजनकारी चालों से बहकने वाली नहीं है। लंबे समय से बलूचिस्तान में बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर अटैक्स किए हैं। इन हमलों को बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले बलूच विद्रोही गुटों ने अंजाम दिया। कई इलाकों में पाकिस्तानी सुरक्षा बल बैकफुट पर नजर आए और कुछ जगहों पर सरकारी संस्थानों को आग के हवाले किया गया। जानकारों को लगता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथों से फिसल रहा है। वैसे बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अगर बलूचिस्तान पाक से अलग होता है तो उसे बड़ा झटका लगेगा। पाकिस्तान से सोने और तांबे का भंडार खत्म हो जाएगा, जो पाकिस्तान को आर्थिक रूप से जोखिम में डाल सकता है। लगता है यही वजह है कि मुनीर ने बलूचिस्तान में बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया है। इसके बावजूद बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों के पाकिस्तानी फौज पर हमले लगातार जारी हैं और बीएलए ने ऐलान किया है कि अब आगे भी ऐसे ही ऑपरेशंस जारी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये कोई बीएलए ने पहली बार किया हो ऐसी भी बात नहीं है। बीएलए बीएलएफ ये अचानक कर रहे हो ऐसी भी बात नहीं है। पिछले कई दिनों से आज़ादी के लिए लगातार लड़ाई लड़ते ये लड़ाके अपने मुल्क यानी बलूचिस्तान, जिसे वो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान भी कहते हैं, उसकी आज़ाद हवा में